हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए आज का उपाय देख लेते हैं, जो कि शनिवार का महा उपाय है। यह शनिवार का उपाय आपको प्रदोष काल में ही करना है। यह उपाय वह लोग कर सकते हैं जिनकी नौकरी नहीं लग रही हो, बहुत दिन से कोई मनोकामना अटकी पड़ी हुई है, पूरी नहीं हो रही है। आपने बहुत सारे उपाय करके देख लिए हैं, बहुत मिन्नतें करके देख लिए, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है और जो मनोकामना है वो आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, या कोई आपका कार्य है जो बहुत दिनों से अटका है, पूरा नहीं हो पा रही, सफलता नहीं मिली, नौकरी नहीं मिल रही है, या किसी भी मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय आपको प्रदोष काल में ही करना है और शनिवार के दिन करना है। प्रदोष काल का समय वह होता है सूरज ढलने के 45 मिनट पहले से लेकर जब सूरज अस्त हो जाता है उसके 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। यह उपाय आप मंगलवार को भी कर सकते हैं और शनिवार को भी कर सकते हैं। कम से कम आपको 3, 4 या 5 शनिवार अवश्य ही करना है। इस उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए वह भी देख लीजिए, और यह उपाय आप आराम से घर में भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको मंदिर जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको लेनी है 2 लौंग। 2 लौंग लेनी है आपको फूल वाली, जिसमें फूल टूटा हुआ ना रहे, लौंग के ऊपर फूल रहता है। 2 लौंग लेनी है आपको, मतलब पूरा लौंग लेना है, और 4 हरी इलायची, जो खाने वाली हरी इलायची आती है ना, वो आपको 4 हरी इलायची लेनी है। उसके बाद एक दीपक आपको मिट्टी का लेना है और उसमें मिश्री रखनी है। मिश्री, वो जो चीनी से थोड़ा बड़ा बड़ा दाना रहता है उसको मिश्री बोलते हैं। उसको आपको एक दीपक में मिश्री रखनी है और 4 मिश्री रखनी है। फिर इसमें आपको 4 हरी इलायची रख देनी है। जो आपने दीपक लिया है मिट्टी का, उसमें आपको पहले मिश्री भरनी है और उसके ऊपर फिर आपको 4 हरी इलायची रख देनी है। फिर आपको एक आटे का दीपक बनाना है। आटे का दीपक, आप आटे को अच्छे से गूंथ लीजिए, उसमें नमक वगैरह कुछ मत मिलाइएगा, और आटे का एक दीपक बना लीजिए। इसमें आपको गोल बाती लगानी है और सरसों का तेल डालना है। आप एक आटे का दीपक थोड़ी पहले ही बना के रख लीजिए, जिससे आटा अच्छे से सूख जाए और वो आपका आटा, मतलब जब आप उसमें तेल डालें तो वो अच्छे से टिक सके। तो आटे का दीपक बना लीजिए, उसमें सरसों का तेल डाल लीजिए और गोल बाती लगा दीजिए। जो गोल वाली बाती उसको नीचे जो थोड़ा गोला गोला है उसको थोड़ा खींच के फैला के आप लोग रखा करिए, जिससे कि आप बाती रखेंगे तो वो लुढ़के की कभी नहीं और आराम से अच्छे से जलेगी। यह उपाय आपको बजरंग बली के पास ही करना है। आपके घर में जो भी बजरंग बली की मूर्ति हो, तस्वीर हो, उसके सामने आप यह उपाय कर सकते हैं। फिर शाम के समय आपको बजरंग बली के पास बैठ जाना, उनकी पूजा अर्चना आपको जैसे करनी है आप अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको जो आपने आटे का दीपक लिया जिसमें आपने सरसों का तेल डाला है और गोल बाती लगाई, वो दीपक आपको बजरंग बली के पास प्रज्वलित कर देना है और मिट्टी के दिए में जो आपने मिश्री और हरी इलायची रखी है उसका भोग लगा देना है। फिर जो आपने आटे वाला दीपक प्रज्वलित किया, उसी जलते हुए दिए में आपको 2 लौंग अपनी मनोकामना कहते हुए दिए में डाल देना है। आप अपनी मनोकामना कह के उस जलते हुए दिए में लौंग डाल दीजिए और कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिए। यदि 3 बार नहीं कर सकते हैं, कम से कम 1 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। फिर प्रसाद, जो आपने मिश्री का प्रसाद लगाया हरी इलायची का, उसको आप स्वयं भी ग्रहण कर लीजिए और घर में सबको बांट दीजिए। इस तरह आपको यह उपाय 3, 4 शनिवार अवश्य करना है। चाहे तो आप शनिवार को कर सकते हैं और चाहे तो मंगलवार को भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 3 या 4 शनिवार अवश्य करना। आपकी जो भी मनोकामना होगी, या चाहे जितनी पुरानी मनोकामना हो, चाहे जितनी अड़चन आ रही होगी, वो मनोकामना आपकी ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। लेकिन यह उपाय आपको प्रदोष काल में ही करना है और अपने घर में ही करना है। और जलते हुए दिए में आपको घी के, जो आटे का आपने दीपक बनाया है, जलते हुए आटे के दीपक में आपको 2 लौंग बस अपनी मनोकामना कहते हुए डाल देनी। आपकी मनोकामना जरूर से ज़रूर पूरी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सबकी मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।